समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उनका सकारात्मक रूप से निराकरण करें। समय सीमा का ध्यान रखते हुए पोर्टल पर तथ्यात्मक जवाब अंकित करें। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यकतानुसार आवेदकों से चर्चा करें तथा उन्हें शासन के नियम निर्देशों तथा पात्रता से अवगत कराएं। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा करते हुए जाति प्रमाण, समग्र ई-केवाईसी और आयुष्मान पंजीयन के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार आयोग से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करें। कलेक्टर ने उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में चर्चा करते आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने लो वोल्टेज के संबंध में आरडीएससी कार्य की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के गोलमेज कक्ष में जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में जिले के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें, उद्योगपतियों से प्राप्त होने वाले फीडबैक को गंभीरता से लें और आवश्यकता अनुरूप कार्य करें। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया संभावित रोगियों की खोज, जांच एवं जांच उपरांत पॉजिटिव पाए गए रोगी को पूर्ण उपचार सुनिश्चित कराकर मलेरिया के संक्रमण को समाप्त करने तथा मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मलेरिया मास सर्वेलेंस कार्य व कैंप का द्वितीय चरण 4 से 15 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय विकासखंड नैनपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं कलेक्टर को शिकायत कर बताया कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं नजदीक है परंतु उन्हें अंग्रेजी विषय नहीं पढ़ाया जा रहा क्योंकि अंग्रेजी विषय की टीचर नहीं आती है। जो टीचर पहले थे उनका स्थानांतरण हो गया है, अतः स्कूल में अतिशीघ्र अंग्रेजी टीचर की व्यवस्था की जाए, आवेदन दिया गया। आप यहाँ पे आए हो, किस वजह से आए, क्या कारण था और अंदर क्या हुआ? सर, हम लोग शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंद्री से आए हैं। हम लोग इंग्लिश टीचर के लिए आए हैं। जो हमारी इंग्लिश की मैम है उन्होंने 1.5 साल से क्लास में नहीं आई और हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है। हम लोग यहाँ जन सुनवाई में आए हैं कलेक्टर सर के पास। हम लोगों ने कलेक्टर सर से मिला और उन्होंने हमारी समस्या को सुना भी और हम लोग जिस वाहन से आए उसका किराया भी दिया है उन्होंने। और हमें कलेक्टर सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और सर ने बोला है कि हम 2-3 दिन दौरे पर आएंगे और आपके स्कूल पर कार्यवाही करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिताली पटेल। अरे बेटा, अभी आप कलेक्टर साहब से मिले, क्या बोले? जी, कलेक्टर साहब ने बोला हम 2-3 दिन में दौरे में आएंगे और वो हमारी समस्या का हल कर देंगे। जी, स्कूल की पूरी समस्या आपने बताई? जी, स्कूल की पूरी समस्याएं बताई हमने। खुश हैं आप? जी, बहुत खुश है, बहुत खुश। इस शासन के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला डॉक्टर अमित वर्मा द्वारा महिला पेट्रोलिंग दल का थाना कोतवाली परिसर मंडला से हरी झंडी दिखाकर पेट्रोलिंग हेतु रवाना किया गया। नवरात्रि का पर्व के चलते भीड़ वाले स्थान गरबा पंडाल, पूजा स्थल, मंदिर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिला एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु मंडला पुलिस द्वारा 2 पहिया वाहनों से महिला बल निरंतर पेट्रोलिंग करेगा। इनके सहयोग में अन्य पुलिस बल भी तैनात रहेगा जो गश्त के दौरान असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही करेगी। इस दौरान पुलिस द्वारा आधुनिक निगरानी संसाधन जैसे ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा आदि का भी प्रयोग किया जाएगा। उक्त 2 पहिया दस्ते में लगभग 25 से भी अधिक वाहनों में लगभग 50 का पुलिस फोर्स, जिसमें निरीक्षक, उप निरीक्षक से लेकर आरक्षक तक के जवानों द्वारा शहर के व्यस्ततम मार्ग, बाजार, पंडालों व गरबा स्थलों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इसी प्रकार मंडला पुलिस के समस्त थाना द्वारा पर्व के दौरान विभिन्न आयोजन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम व पेट्रोलिंग हेतु महिला दस्ते का गठन किया गया है।
द्वारा जो है बाइक रैली किस तारतम्य में निकाली गई, क्या मकसद? चूँकि अभी नवरात्र का समय चल रहा है और शाम के टाइम समय इस तौर से रात में 8-10 बजे तक काफ़ी संख्या में महिलाएं आती हैं, गरबा में भी आती हैं, साथ ही झांकियों के भी जाती हैं दर्शन करने के लिए। तो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए हमने एक स्क्वाड तैयार किया है, जो पूरी इसमें महिला आरक्षक, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ये सभी हैं इसमें, और ये लगातार पंडालों में, गरबा के स्थानों में वहाँ पर मूवमेंट करते रहेंगे, और कहीं भी कोई कुछ महिलाओं के साथ यदि गलत होता है तो वहाँ पर स्पॉट पे एक्शन लेंगे। थैंक यू। जब से रेत कंपनी वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा जिले में कार्य शुरू किया गया है, गांव-गांव रेत के भंडारण किए गए जो ग्रामीणों के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। ऐसे ही ग्राम कजरवाड़ा के पंच ने कलेक्टर को शिकायत कर बताया कि वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा ग्राम में रेत का भंडारण हुआ है, गांव में तेज गति हाईवा ट्रैक्टर चलने लगे हैं। जी, मैं निर्मल कुमार मरावी ग्राम पंचायत कजरवाड़ा, ग्राम कजरवाड़ा से हूँ, वार्ड पंच। समस्या ये सर, हम ग्राम कजरवाड़ा में वंशिका कंस्ट्रक्शन नरसिंहपुर के द्वारा जो है रेत का भंडारण किया गया है। इस रेत भंडारण में ग्राम पंचायत कजरवाड़ा के द्वारा मतलब कोई भी जानकारी नहीं है, न कोई परमिशन दिया गया है। सरपंच जो है वहाँ पर फर्जी एनओसी जारी कर कंस्ट्रक्शन को दिया गया है, जिसे लाखों टन रेत का भंडारण किया गया था, जिसमें अभी वर्तमान में निकासी चालू है। मेरे द्वारा जो 7/8/2024 को भी कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी जांच नहीं हुई। जहां तक सचिव द्वारा बताया गया है और लेटर दिया गया है कि ग्राम पंचायत कजरवाड़ा में ना ही ठेकेदार के द्वारा लेटर दिया गया, ना ही खनिज शाखा मंडल के द्वारा कोई लेटर प्राप्त हुई है, जिसकी किसी भी स्तर में ग्राम पंचायत के लेखा जोखा किसी भी फाइल में रिकॉर्ड मौजूद नहीं। वही शिकायत करने आज जिला कलेक्टर मंडला के पास आया था, जिसमें खनिज अधिकारी को जो है लेटर पहुंचा दिया गया है। उनके द्वारा मुझे अभी 1 बजे मिलने को बोला गया है। जी, अच्छा ये बताइए कि आपने इसकी शिकायत किस से कब की? अगली शिकायत सर मैंने 7/8/2024 को। अच्छा, अभी कितना भंडारण होगा? भंडारण सर अभी वो निकासी चालू हो गया, 9/8/2024 से निकासी चालू है, वर्तमान में अभी तक चालू है, और वहाँ पर अभी 1 हफ्ते के अंदर शायद पूरा खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ 7-8 डंपर चल रही हैं, जेसीबी मशीन चल रहे हैं, वो चालू है। क्या खतरा है आपको? खतरा ये है सर, वहाँ पर जो है एक तो रोड में पूरे मुर्रूम आ रहे हैं, जिससे आने जाने में बरसात जैसे पानी गिरता तो समय गाड़ी घोड़े जो चलते हैं उस समय बहुत परेशानी हो सकती है। और साथ में अभी तक जो भी परमिशन की बात है, बिना परमिशन के जो है इनके द्वारा वंशिका कंस्ट्रक्शन नरसिंहपुर के द्वारा जो रेत का जो भंडारण किया गया है, वह पूरी तरह से हमारे हिसाब से पंचायत की तरफ से अवैध है, जिसकी जांच होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। वंशिका कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो रेत का भंडारण किया गया है, वहाँ से अपना नेशनल हाईवे रोड है, जहाँ पर गाड़ियों का आना जाना लगातार बना रहता है, कभी भी आंशिक दुर्घटना घट सकती है, जिसकी जिम्मेदारी जो रेत भंडारण जो वंशिका कंस्ट्रक्शन है वो इसकी होगी, क्योंकि लगातार वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना है, और वहीं किनारे में जस्ट रेलवे स्टेशन है, जहाँ से लोगों का आना जाना रहता है। आपका नाम? निर्मल कुमार मरावी, मैं गोंडवाना गतनपेट, जिला मातृ मंडला। प्रस्तुति एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन का किया गया है। कार्यक्रम में कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक मुख्य अतिथि के रूप में रहे, जिन्होंने प्राकृतिक जल जंगल वन्य प्राणियों की सुरक्षा संरक्षण को लेकर छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। समस्त प्रतियोगिता में शामिल विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला द्वारा वन्य जीव संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया है। सामान्य जनों में वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में 7 दिन अलग अलग जन जागरूकता के कार्यक्रम हुए, जिनमें वन्य प्राणी की रक्षा सुरक्षा से संबंधित चित्रकला, वीडियो फिल्म, भाषण, रंगोली, निबंध लेखन, वाद विवाद।
नेशनल हाईवे 30 रायपुर से जबलपुर मार्ग पर बड़े घाट अंजनिया पुलिस चौकी क्षेत्र पर 3 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई और हाईवे जाम हो गया। इस घटना में तीनों ट्रकों के चालक घायल हुए, वही हाईवे में लंबा जाम लग गया। मौके पर अंजनिया पुलिस पहुंची, चालकों को केबिन से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। ट्रकों को क्रेन की मदद से सड़क से हटवाया गया, जिससे हाईवे चालू हो सका। आज करीब 4 बजे के करीब 3 ट्रक का अंजनिया बाईपास से थोड़ा ऊपर एक्सीडेंट हुआ। तीनों बुरे तरीके से फंस गए, एक चालक घायल हो गया और पूरा रोड जाम हो गया। पुलिस प्रशासन और मुस्तैदी से ग्रामीण और नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने मिलकर इसको यहाँ से हाईवे क्रेन वालों को बुलाया और हाईवे क्रेन 1033 वालों ने आके घायल को निकाला, उसको मंडला भेजा और यहाँ पे अभी हाईवे खुलवाया गया। लगभग कितने घंटे जाम लगा? लगभग ये 3 से 4 घंटे जाम लगा रहा। अभी एक तरफ का रोड हमने चालू करवा दिया है और बाकी दूसरी तरफ का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि चालू हो। कहाँ पे हुआ? निकालना पड़ेगा। 3 बजे खुल गया। नैनपुर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गुम हुए बैग को ढूंढकर वास्तविक मालिक को सौंपा है। 6 अक्टूबर रविवार की रात्रि करीब 8 बजे नैनपुर के वार्ड क्रमांक 5 निवासी मीनू तिवारी, जो कि ग्राम पिंडरई से मीटिंग में शामिल होकर अपने घर लौट रही थी, इस दौरान पिंडरई और पौड़ी के बीच स्कूटी से बैग कहीं रास्ते में गिर गया, जिसमें 2 मोबाइल, जेवर, 4,000 रुपए, दस्तावेज रखे हुए थे। इस दौरान जब आवेदिका मीनू तिवारी नैनपुर पहुंची तभी स्कूटी में देखा तो बैग नहीं था। इसके बाद आनन फानन में आवेदिका नैनपुर पुलिस थाने पहुंची और नैनपुर थाना प्रभारी को उक्त घटना से अवगत कराया। नैनपुर थाना प्रभारी के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी। नैनपुर पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा रात्रि में ही मोबाइल सर्चिंग की गई। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पिंडरई और पौड़ी के बीच राइस मिल के पास झाड़ियों में बैग बरामद हो गया। नैनपुर पुलिस के द्वारा आवेदिका मीनू तिवारी को नैनपुर पुलिस थाने में बुलाकर बैग सौंपा। आवेदिका मीनू तिवारी ने नैनपुर पुलिस प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया। ये कल शाम को मीनू तिवारी और ज्योति जंजारे, 2 यहाँ नैनपुर की महिलाएं हैं, उन्होंने थाना आकर शिकायत करी कि वो पिंडरई से नैनपुर आ रही थी अपनी स्कूटी से। इसी दौरान रास्ते में कहीं उनका बैग गिर गया, मिस हो गया, तो उसमें उनकी दोनों की मोबाइल, कुछ पैसे और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए थे। जैसे उनका आवेदन आया तो श्रीमान थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराया और तत्काल महोदय के आदेश से एक टीम गठित की। चूँकि मोबाइल थे उसमें तो साइबर की भी मदद ली गई और साइबर सेल की मदद से और थाना स्टाफ और पुलिस चौकी पिंडरई, चूँकि पिंडरई और नैनपुर के बीच की बात थी तो दोनों जगह की टीम एक्टिव हुई और उसमें काम किए। तो रात से लेकर सुबह तक लगातार उसमें वर्क करने पर उन महिलाओं का बैग मिला। बैग ये जो पौंडी है, क्या कहते हैं, पिंडरई और पौंडी के बीच में, झाड़ियों के बीच में इनका बैग रास्ते में कहीं गाड़ी से गिरा होगा तो झाड़ियों के बीच फंस गया। सुरक्षित बैग मिल गया है। आज महिलाओं को थाने में बुलाकर बैग सुपुर्द किया गया। बैग महिलाओं के द्वारा चेक किया गया, उनका पूरा सामान व्यवस्थित उनको प्राप्त हो गया है और दोनों मोबाइल भी मिल गए हैं
दोनों महिलाओं के द्वारा नैनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया और खुशी जाहिर की गई। थैंक यू। कल रात को हम लोग पिंडरे से लौट रहे थे। हम लोग का बैग पता नहीं स्कूटी चलाते चलाते कैसे कहाँ क्या मिस हुआ कुछ समझ ही नहीं आया। फिर हम लोग आए रात के समय और नैनपुर थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं। तो उसी समय टीआई साहब ने और निधि मैम ने और उनके स्टाफ ने सब ने मिलकर हम लोग फिर से वापस पिंडरे गए। देखा पर हमारा बैग नहीं मिस हुआ, पर उन्होंने हमारे नंबर लिए, चालू नंबर लिया और बोला कि हम आपको सुबह तक बताते हैं। और सुबह जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ, ट्रेस हुआ, नेटवर्क मिला, जो भी हुआ, तो 11 बजे तक हमारे हमारा बैग और हमारे मोबाइल। क्या क्या चीज था आपके बैग में, क्या क्या बरामद हुआ? हमारा मोबाइल था, 2 मोबाइल थे, पर्स था, ज्वेलरी था, कैश था। क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत बहुत पुलिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैट्स ऑफ।